तो आज हम जो कुछ इस वीडियो में सीखेंगे उसी की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट भी मैंने रखी है, तो ध्यान से सीखना और मुझे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आज हमने जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा है उसमें से आपके कितने स्कोर आए। मतलब कि एक सिंपल तरीके से मैंने टेस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। तो चलेंगे और हम इसी को 1 बाय 1 पहले सीखेंगे और उसी के बाद आप जाकर टेस्ट ज़रूर देना करता हूँ। तो सब द साइंस इज़ ड्राइव फ्राम लैटिन वर्ड साइंटिया मीन्स नॉलेज। तो हमने यहाँ पे डिस्कस की जो साइंस है वो एक लातीनी ज़बान से लिया गया है जिसकी मतलब है कि नॉलेज। सेकंड है कि जो प्लाटो है जिसे हम अफलातून कहते हैं, वाज डिसिपल ऑफ सुकरांस। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं सुकरांत का जो शागिर्द था वो अफलातून था, अफलातून का जो स्टूडेंट था वो अरस्तू था। मतलब कि ये सुकरांत अफलातून से अफलातून का शागिर्द अरस्तू, और ये सुकरांत वही है जिनको जहर का प्याला दे के मारा गया था। पता नहीं क्यों, ये आप खुद सर्च कर सकते हैं, बट ये एथेंस में पैदा हुए। सेकंड है पाइथागोरस ने सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन है कि बताया था कि अर्थ है, सन है, मून वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा फुटबॉल की शक्ल में। लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन वाज गिवन बाय जॉन केपलर। जॉन केपलर साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले प्लानेटरीज लॉज का मतलब है कि सन के इर्द गिर्द में सारे प्लानेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह इर्द गिर्द में चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो गैलीलाई जो है वो पिसा में पैदा हुए। वो इटली में है 1564 में। अब ये जो है वो पिस्सा वही है जहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि गैलीलियो गैलीलाई एक्सपेरिमेंट करता है भारी चीज़ को एंड हल्की दोनों को साथ में गिराता है एक वैक्यूम में जहाँ पे दोनों साथ गिरती हैं। और अरस्तू ने बताया था कि भारी चीज़ पहले गिरती है और हल्की चीज़ें बाद में गिरती है। मतलब कि अरस्तू का गलत कॉन्सेप्ट था एंड गैलीलियो गैलीलाई ने सही कॉन्सेप्ट बताया था। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन है वो ये कहते हैं कि जो सन है उसके इर्द गिर्द में सारे प्लानेट घूमते हैं। अच्छा, बाइबल की किताब में ये लिखा था कि ज़मीन के इर्द गिर्द में सारे जो प्लानेट है वो घूमते हैं और जो हमारा सन है उसी का तीसरा नंबर। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको हम जियोसेंट्रिज्म बोलते हैं। और इसको हमारा कोपरनिकस था, वो साइंटिस्ट था। आगे जिक्र कोपरनिकस का भी आएगा। यहाँ पे ये पढ़ा है निकोलस्कोप सेंटर, मतलब कि जो सन है वही सेंटर में होता है। उसको हम आगे आएंगे और डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम चलते हैं और एक वीडियो देखते हैं जिसमें गैलीलियो गैलीलाई को फांसी दे दी जाती है अपने ही घर में, क्योंकि ये जो है वो कुछ साइंस के ऐसे ब्लेंडर करता है जो रियल में सच तो होते हैं, बट उसी टाइम में जो हमारी किताबें थी उसी में कुछ ये खिलाफ चला जाता है। जैसे कि कैथोलिक चर्च हो गया, वो इनके खिलाफ हो जाता है और आखिरकार लोगों को इकट्ठा करके इन्हें अपने ही घर में कैद की सज़ा मतलब के सुनाई जाती है जज की तरफ से। तो 1983 में गैलीलियो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। We declare that you, Galileo Galilei, we condemn you to formal imprisonment in this holy office at our pleasure. और 1942 में सच बोलने की सजा भुगतते भुगतते गैलीलियो वाज डाइड, जो गैलीलियो है वो वफात पाता है 1642 में। और इन्वेंटेड टेलीस्कोप जिसे हम गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, जिसमें हम चांद और इन्होंने बाकायदे सारे प्लानेट देखे थे, तभी तो इन्होंने का अंदाज़ा था कि सन के इर्द गिर्द में सारे प्लानेट घूमते हैं। तभी इन्होंने जियोसेंट्रिज्म के खिलाफ गया और हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो हमारा कोपरनिकस था उनके साथ में मतलब कि खड़े हो गए। उसके बाद कहते हैं कि स्पॉट्स एंड सन है, मून है या फिर सारी चीज़ें हैं, उसको आइडेंटिफाई गैलीलियो गैलीलाई ने किया था। उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी। यहाँ पर जो मेरी क्यूरी है वो एक फ़ीमेल है, पेरी क्यूरी जो है वो एक मेल है। मेल एंड फीमेल सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये लेबॉरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, दोनों लेब में काम करते हैं। तो इनको मोहब्बत हो जाती है, फिर इनकी शादी हो जाती है, फिर ये रेडियम एलिमेंट डिस्कवर करते हैं। फिर मेरी क्यूरी की डेथ हो जाती है क्योंकि रेडियम एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उसी की जो हम कहें कि रेडिएशन निकले जिसको इसकी स्किन पे न लगे, स्किन पे लगने के बाद इसकी डेथ हो गई। फिर इसे नोबेल प्राइज़ मिला 1903 में। अच्छा, अब ये बात भी पता चले कि क्वांटम में 1900 में मैक्स प्लांक था E=hv दिया था। E जो एनर्जी था, h मैक्स प्लांक कांस्टेंट था 6.63 × 10⁻³
3 4 जूल सेकंड। उसके बाद जो हमारे आइंस्टाइन आए, फिर डी E = mc² दे दिया 1905 में। फिर डी ब्रोगली आए, श्रोडिंगर आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, इसको जो है वो कंपेयर करते हैं। फिर हमारी नई इक्वेशन भी जैसे कि ड्राइव करते हैं, लैम्डा H/p। इस तरीके से लैम्डा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ मालूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डबल नेचर में होता है, जैसे कि डी ब्रोगली कहते हैं कि वेव में भी है, पार्टिकल में भी है। बहरहाल ओके, हम आइजैक न्यूटन की तरफ जाते हैं, जिसे इसाक न्यूटन भी कहते हैं। वाज बॉर्न इन इंग्लैंड में पैदा हुए 1642 में। लाज ऑफ मोशन के लाज है वो न्यूटन ने दिए थे। और ट्रायंगुलर प्रिज्म वाज मेड बाय, वो भी न्यूटन जी ने ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया था। हम कहें कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो एक इस तरीके का प्लास्टिक का है, हो सकता है, या फिर ये हमारा जो है ना वो गिलास का भी हो सकता है, शीशे का भी हो सकता है। जिससे वाइट लाइट गुजरती है तो 7 रंग में तकसीम हो जाती है। 7 रंग में तकसीम होने के बाद जो वेवलेंथ ज़्यादा है वो रेड है, जो डेविएट कम होता है और डेविएट ज़्यादा होता है वो वायोलेट होता है। और डेविएट ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है। वायोलेट और रेड एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब प्रिज्म में वाइट लाइट गुजरती है तो वो वेबिग्योर कहलाती है, जैसे कि वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसी के बाद हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन है, लेमार्क है, वही साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की थी। चार्ल्स डार्विन पैदा हुए 1809 में और वफात पा गए 1882 में। उसके बाद हम रॉबर्ट बॉयल वाज बॉर्न इन, रॉबर्ट बॉयल 1627 में पैदा हुए और वफात पा गए 1691 में। अब ये मतलब कि लेमार्क हो गया, चार्ल्स डार्विन हो गया, रॉबर्ट बॉयल हो गया, रॉबर्ट हुक हो गए, गैलीलियो हो गया। ये रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउनियन मोशन के बारे में बताता है। रॉबर्ट हुक सेल के बारे में, हनीकॉम्ब वगैरह, कॉर्क, जैसे कि हम कह सकते हैं जो छिलका है हमारे पेड़ के, वो उसी को काट के उसी में कॉर्क लेकर उसी को देखा गया सेल हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था, तो वो रॉबर्ट हुक था। ये रॉबर्ट बॉयल है, वो ये कॉन्सेप्ट दे देता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके साथ इन्वर्सली ताल्लुक है, प्रेशर। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाए, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसके वही कॉन्सेप्ट है। P1 V1 = P2 V2। मैं भी आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं। जॉर्ज मेंडल वाज बॉर्न का 1822 में पैदा होते हैं और वफात पा जाते हैं 1884 में। लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय जॉर्ज मेंडल। अब यहाँ पर जो असॉर्टमेंट है उसकी मीनिंग है दर्जा बंदी। जो दर्जा बंदी है उसी को हम क्या कहेंगे, असॉर्टमेंट। जो दर्जा बंदी दी थी वो किसने, जॉर्ज मेंडल ने दी थी। उसी के बाद हम जाते हैं कि आइंस्टाइन वाज बॉर्न इन जर्मनी। आइंस्टाइन कहाँ पैदा हुए, जर्मनी में पैदा हुए। और आइंस्टाइन जो है वाज डाइड इन द ईयर 1955, 1955 में उसकी वफात पा गई। आइडिया ऑफ इनर्शिया ऑफ एनर्जी वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर